वेलकम बैक गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है बाई और सेल पे ऊपर। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक डेली शेयर का ट्रेडिंग है। हम बाई कर सकते हैं शेयर को मॉर्निंग में और सेल कर सकते हैं सेम डे पे। ठीक है, इफ ट्रेडर अलाउ ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, एटमोस्ट लिखा हुआ है, यानी हम 2 भी करें या 1 करें या 0, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन इन अ डे। और उसमें भी कंडीशन क्या है कि अगर कोई चीज़ हम बाई करते हैं तो उसे पहले सेल करना होगा, देन वी कैन अगेन बाई। तो ये चीज़ें फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक प्राइस दिया हुआ है और हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। तो देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल है, तो बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे ख़रीदा, जैसे 10 का मैंने स्टॉक ख़रीदा और 22 पे मैंने बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ बताओ, 12 का हुआ। ऐसे 5 पे मैंने ख़रीदा अगला और 70 पे बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना होगा, 70। अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि एटमोस्ट 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं करना। तो इसका अगर हम देखा जाए तो 82 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है कि मैंने इन दोनों को तो बाई किया, ठीक है, ये तो 12 आ गया, और अगले में मैंने 5 और 65 को मैंने बाई कर, 5 को बाई किया और फिर सेल किया, तो ये 60 प्रॉफिट देगा। अगेन अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 72। ठीक है, और क्या तरीका है कि मैं इन दोनों को तो बाई करूँगा ही, तो ये 12 का आ गया, और फिर मैंने 5 को ख़रीदा, लेकिन सबसे लास्ट में जो कि मैक्सिमम पे दे रहा है, इस पे मैंने सेल किया। अब देखो प्रॉफिट कितना आ गया, ये हो गया भैया 87। अब इन सब में से जो भी मैक्स होगा वो हमें आउटपुट देना है। देखो 82, 72, 87, मैक्सिमम क्या आ गया 87, तो 87। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कह रहा है। देखो बेसिकली इसमें अप्रोच क्या है कि हम 2 ट्रांजेक्शन इसे मान सकते हैं। देखो एक बाई सेल है और अगेन एक बाई सेल है। ये देखो, अगर हम यहाँ से एक बाई सेल निकाल लें, फिर इतने पार्ट बच गया, इसमें से भी हम क्या करें, एक मैक्सिमम निकालें, बाई और सेल। अब इन दोनों में से जो मैक्स होगा उनको हम एवरेज कर देंगे, यानी बेसिकली हम प्रीफिक्स और सफिक्स एरे का यूज़ करके हम क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्रूट फोर्स तो इसका भी एन स्क्वायर वाला सॉल्यूशन हो सकता है ना, कि पहले जैसे मैं 10 पे हूँ तो 10 से जस्ट बना 22 मिला, तो मैंने इसे क्या करा, बाई सेल कर दिया, फिर बचे हुए एलिमेंट से बाई सेल किया, तो ऐसे एन स्क्वायर जा सकता है। तो क्या इसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं लाइक ऑर्डर ऑफ एड में, वो हमें सोचना है कैसे कर सकते हैं। तो वही देखो, हर केस में बेसिकली क्या हो रहा है कि एक हम 2 ट्रांजेक्शन एटमोस कैसे कर सकते हैं कि एक पहला पार्ट होगा या सेकंड पार्ट होगा। तो इनको अगर मैं 2 सेपरेट मान के चलूँ कि पहला एक मान लो कि बाई और सेल वाला हमें देखना है, और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है बाई सेल, तो उसको अगर हम ऐसे देखें तो सेल पहले करें और फिर बाई इस तरह से। तो इसको मैं दिखाता हूँ एग्जांपल के साथ तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 एरे बनाएंगे। अभी फिलहाल समझते हो क्या है बेसिकली। एक सफिक्स एरे बनाएंगे, सफिक्स बेसिकली जो मतलब लास्ट से, तो लास्ट से देखो हमें क्या करना है, ये वाला ट्रांजिशन करना है। और एक प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स। ठीक है, वो क्या होगा, स्टार्टिंग से यानी बाई से। पहले हम प्रीफिक्स बनाता हूँ फिर सफिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स एरे कैसे बनाएंगे, प्रीफिक्स एरे। ठीक है, तो प्रीफिक्स एरे में हम बेसिकली क्या करेंगे, ये ऑपरेशन करेंगे। तो एक बाई सेल वाला हम बनाएंगे, देखो बाई और सेल। तो बाई सेल में बेसिकली देखो, अगर नॉर्मल एक क्वेश्चन होता है, एक बाई सेल का प्रॉब्लम होता है, मैंने तो ऐसे डिस्कस नहीं है, वैसे होता है बाई एंड सेल, जिसमें हम एक ही बार ये स्टॉक को बाई कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो था, बाई बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल, इस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कैसे हम सिंगल स्टॉक को बाई और सेल कर सकते हैं विद द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो विद सेम लॉजिक को हमें यूज़ करना है। देखो प्रीफिक्स का क्या मतलब है कि हमें ये करना है, बाई एंड सेल, बाई और सेल करना है। तो हम क्या करते थे, एक मैक्स, क्योंकि हमें से क्या करना है यहाँ पे, पहले बाई करना है फिर सेल करना है। देखो जब बाई और सेल होता है, यानी हम बाई तो करेंगे कम प्राइस में, सेल उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल हो सके। तो यानी हम एक ट्रैक रखते हैं मिनिमम के, जब भी हम से बाई से सेल जाते हैं तो मिनिमम का ट्रैक रखते हैं। आप देखो इनिशियली प्रीफिक्स एरे, प्रीफिक्स एरे में जैसे मैं इस आई पे हूँ, तो ये आई क्या बताएगा बेसिकली, प्रीफिक्स ऑफ आई, कि अभी तक जितने एरे आया है उसमें ना कितना मैक्सिमम प्रॉफिट है। अगर मैं किसी को बाई करता हूँ और किसी दिन और सेल कर देता हूँ तो कितना है, वो हमें वो स्टोर करके हम रखेंगे। अब ध्यान से देखो, इनिशियली आई कहाँ होगा, यहाँ पे, जो कि 0 इंडेक्स है। और बताओ 0 से पहले हम
कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता है नहीं, यानी इसको तो हम इससे पहले कहीं भी हम इसे बेच नहीं सकते। ठीक है, तो इसका जो प्रॉफिट आएगा दैट इज़ 0। ठीक है, और मिनिमम हमारा क्या आ जाएगा 10। तो इसलिए हमारा जो आई है मेनली आई हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से जो कि हमारा है फर्स्ट वैल्यू से। और ये ऐसे जनरली जो प्रीफिक्स सफिक्स में होता है कि हम यहीं से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ एलिमेंट है ही नहीं तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई हमारा 1 पोजीशन। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे जो हमारा नया प्राइस आया जाती है 22। ठीक है, और हमने बाई कितने में किया है, वो मिनिमम पे स्टोर है 10 में। तो क्या इसे हम सेल करने में प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कैसे पता लग रहा है, जो हमारा एरे आई पे एलिमेंट है वो ग्रेटर है हमारे मिनिमम एलिमेंट से, यानी प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा 12 का, तो हमने ये प्रॉफिट वाले इंडेक्स पे डाल दिया 12। तो देखो यहाँ तक का अगर मैं एरे कंसीडर करूँ तो इसमें कितने का प्रॉफिट हो सकता है, अगर मैं बाई और सेल करूँ देखो 12 का हो रहा है ना, यही हम इसमें स्टोर कर। ठीक है, अब हमारा आई यहाँ से हट के आगे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मिनिमम को अपडेट करो 22 और 10 में मिनिमम अभी भी 10 ही है। ठीक है, तो हमने मिनिमम को वही रहती है। तो नया एलिमेंट 5 आया। अब क्या 5 को मैं इनिशियली मैंने इसको ये जो क्या बता रहे बेसिकली हमें इसको कब खरीदा था बाई, तो इसको क्या मैं बाई करा और सेल 5 पे कर सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल है नहीं, कैसे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि देखो हमने बाई किया 10 में और उसे सेल करे 5 में, तो हमारा लॉस हो जाएगा। यानी इस केस में भी हमारा आंसर 12 ही रहेगा, यानी अभी तक का जितने आंसर 12। लेकिन देखो मिनिमम अपडेट हो जाएगा, मिनिमम अब क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, आई आ गया। ठीक है, तो अब मिनिमम 5 है, यानी बाई हमने 5 में किया था और नया एलिमेंट 75 आया जो कि ग्रेटर है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे सेल कर दूँ तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा बताओ, 75 माइनस 5 यानी 70, यानी अभी तक का 70 प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो वैसे भी लॉजिकल है, अगर मैं इतने एरे के कंसीडर करूँ, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है 70। कैसे पता लग रहा है, इन दोनों को हम अगर बाई सेल करते, हम एक ही कंसीडर कर रहे हैं अभी, मतलब एक ही दिन बाई करना है और सेल, यानी एक ही इस फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करके चलते। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना आएगा, यही आएगा। अगर मैं इन दो को कंसीडर करता हूँ तो मैक्सिमम 12 मिलता है, जो कि फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो मैक्सिमम 70 आ रहा है, तो ये बेसिकली स्टोर कर रहा है। ठीक है, और हमारा आई आगे चला जाएगा, ये हो गया 70, अब आई आगे आ गया। अब देखो यहाँ पे 75 है और यहाँ 5 है, क्या हमारा मिनिमम अपडेट होगा, नहीं भैया। तो अब ये 65 आ गया। तो अब अगर हम देखा जाए तो अगर मैं इसे सेल करता हूँ तो 65 माइनस 5 वो क्या आ जाएगा 60। ठीक है, तो 60 का प्रॉफिट मिलेगा। अब ऑलरेडी देखो इससे पहले कितना प्रॉफिट है 70, तो यहाँ पे क्या स्टोर होना चाहिए 70, यानी यहाँ तक का भी अगर कंसीडर करें तो मैक्सिमम क्या है 70। ठीक है, अब मिनिमम क्या अपडेट होगा, नहीं, हम यहाँ 80 पे आए, अब सेल 80 पे किया हो और बाई कितने पे किया था 5 पे, इसे भी 75। 75 देखो पिछले से वैल्यू से बढ़ा है ना, तो यस, यानी अगर मैं पूरे एरे को कंसीडर करूँ, इस पूरे एरे को, और मुझे एक एलिमेंट को बाई करना है और सेल करना है, तो देखो अगर मैं इसको 5 पे खरीद लूँ और 80 पे बेच दूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और वही ये बता रहा है कि इस पूरे एरे में यहाँ तक का प्रीफिक्स एरे ये बताता है ना कि उस ith एलिमेंट तक का अगर हम बाई सेल करते हैं तो कितना प्राइस होगा। ठीक है, तो ये हमने प्रीफिक्स बना दिया। अब हम सफिक्स की बात करते हैं, तो हम दूसरा एरे जो बनाएंगे दैट इज सफिक्स। तो सफिक्स कैसे बनता है, एंडिंग से। ठीक है, अब सफिक्स क्या बताते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आई है ये है, तो इसके बाद अब देखो सफिक्स में हमें क्या बनाना है, सेल और बाई, यानी रिवर्स ऑर्डर में बनाना है। यानी इधर देखो सेल किया हुआ है और हमें बाई करना है, तो यानी बाई के सेल में जो भी हमने किया है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें हमें मिनिमम स्टोर करा है, इसमें हम जो सफिक्स बनाएंगे मैक्स स्टोर करेंगे। मैक्स क्या बताएगा कि हमने उसे कहाँ सेल किया। ठीक है, तो अगर मैं लास्ट वैल्यू देखो तो इस पर भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो आई यहाँ आ गया, और हमारा एक ट्रैक रखेंगे मैक्सिमम इक्वल टू 80। अब उस केस में क्या था, क्योंकि हम देखो यहाँ बाई से सेल की तरफ जा रहे थे, तो मिनिमम क्या बता रहा था बाई, अब यहाँ पे हम क्या जा रहे हैं सेल से बाई की तरफ पीछे जा रहे हैं ना, तो मैक्सिमम क्या बताएगा सेल, मतलब कब मैंने सेल किया इसे। ठीक है, आई इस पे आया। अब इसकी वैल्यू कितनी है 65, क्या ये छोटा है हमारा जो मैक्स है, देखो 65 छोटा है ना 80 से, तो यानी 65 पे खरीद सकता हूँ, इतने पे बेच सकता हूँ। तो इसलिए देखो हम यहाँ पे मैक्स क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो राइट साइड में हम जा रहे हैं ना, और क्वेश्चन ने क्या कहा कि अगर मैं इसे यहाँ खरीदता हूँ तो राइट साइड में कहीं जाके बेच दूंगा। ठीक है, तो राइट साइड में मैक्स चाहिए मुझे हमेशा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे चेक करें क्या ये छोटा वैल्यू है,
और राइट में मैक्स है ही हमारे पास, ये मैक्स की वैल्यू पे ये आ गया 60। तो देखो अगर मैं इतने पार्ट का सफिक्स देखूँ तो क्या आएगा बताओ, प्रॉफिट। प्रॉफिट भैया 15 का आएगा जो कि 80 माइनस 65 है, और यही प्रॉफिट है भी। ठीक है, तो हम आई को आप पीछे ले आएंगे, आई यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या मैक्स अपडेट हो सकता है? नहीं, देखो 65 था पिछला एलिमेंट और मैक्स 80 है, तो यानी नहीं हो सकता। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, फिर आया नेक्स्ट एलिमेंट 75। 75 जो आया, देखो नया एलिमेंट जो आएगा हमेशा बाई आएगा, और मैक्स पे क्या होगा? सेल। तो सेल कितने पे है? 80 पे हमने बेचा है इसे, और क्या इसे 75 पे खरीद सकते हैं? तो देखो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 75 पे खरीद के और 80 पे बेच दो। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 5 का। लेकिन अभी तक का कितना प्रॉफिट है मैक्सिमम? 15, तो 15 ही हम यहाँ पे ऐड डाल देंगे। ठीक है, तो आई हमारा पीछे चला आएगा, आई आ गया। ठीक है, फिर हमारा 5 आया, 5 को अगर मैं बाई करता हूँ और 80 को सेल करता हूँ तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा बताओ? 75। तो 75 कर दिया। फिर आई यहाँ पे आ गया। अब 22 में मैंने इसको खरीदा, देखो नया एलिमेंट जो आ रहा है उस पर खरीद रहा हूँ और इस मैक्स पे बेचता हूँ, तो कितना प्रॉफिट होगा बताओ? 8 हो जाएगा, 30, 58। ठीक है, अब नेक्स्ट 10 पे मैंने इसको खरीदा और 80 पे बेच दिया, तो ये हो गया 70। तो ये हमारा बन गया सफिक्स एरो। इसको मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया सफिक्स। अब देखो इसकी इन दोनों की हेल्प से हम कैसे आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये कन्फ्यूज़न हो रहा है तो बेसिकली पहला जो पार्ट हमने किया, ये सिंपल जो नॉर्मल हमने बाई और सेल से जो प्रॉब्लम किया था वो उसके बेसिस पे ही किया हमने, कि हम देखो ऐसा मान के चलो कि हमें दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर दिया। तो एक तरह से मान लो कि बाई और सेल कर रहे हैं, तो इनिशियली देखो हम क्या करें, बाई पहले करेंगे और सेल बाद में करेंगे। तो बाई हमेशा छोटा होगा सेल से, इसलिए हमने मिनिमम का ट्रैक रखा कि मिनिमम जो भी होगा उसमें हम खरीदेंगे और मैक्सिमम बेच देंगे। ठीक है, अब जब हम रिवर्स में आ रहे थे, जब उल्टे में आ रहे थे, उल्टे डायरेक्शन इस डायरेक्शन, तो पहले हमें सेल करना है फिर उसे बाई करना है। तो यानी सेल जो होगा हमेशा बड़ा होगा बाई से, तभी ना हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो इस केस के लिए हमें क्या करें, मैक्स का ट्रैक रखें। ठीक है, तो अब ये दोनों एरे जब ट्रैक तैयार हो जाएगा तो देखो ध्यान से मैं अब कैसे इसमें ट्रेवर्स कर सकता हूँ और हम अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकाल सकता हूँ। यहाँ पे एक सम वेरिएबल ले लेंगे सम। ठीक है, और ये यहाँ से हमें इंडेक्स को नीचे लिख देते हैं। ये इंडेक्स 0 है, 1 है, इंडेक्स 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो इनिशियली देखो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब दो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, एक तो प्रीफिक्स का, एक सफिक्स का। प्रीफिक्स क्या बताता है कि भैया यहाँ ith एलिमेंट तक अभी तक का कितना जो है लेफ्ट साइड में, अगर मैं एक बाई और सेल करता हूँ, लेफ्ट साइड से क्या कर सकता हूँ, बाई और सेल, तो उसका कितना प्रॉफिट मिलेगा? 0। क्यों? क्योंकि तो लेफ्ट में कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, तो कैसे हम बाई करें? तो 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 0 प्लस सफिक्स क्या बताएगा कि इसके राइट साइड में अगर मैं इतने पार्ट कंसीडर करूँ तो इसका कितना आएगा। ठीक है, तो वो सफिक्स ऑफ इस वाले में वैल्यू देखो 58 है, 58 आ जाएगा, है ना। देखो प्रीफिक्स में हमने कहा आई तक क्या कितना होगा, और सफिक्स कितना लेंगे, देखो आई से लेकर के लास्ट वैल्यू तक। बेसिकली ये 0 से लेकर के आई तक, देखो हर स्टेप पे देखो अगर मैं कोई भी आई ले लूँ, जैसे ऐसे समझो, देखो कोई भी मैं आई पे खड़ा हूँ, जैसे मैं इस पे खड़ा हूँ, तो मेरे पास दो ही चॉइस होंगे ना, कि पहले हाफ से जैसे 0 इंडेक्स से लेकर के आई तक मैं एक बाई सेल कर लूँ। ठीक है, और फिर मैं जो i+1 है, ये i+1 होगा ना, i+1 से लेकर के लास्ट तक एक बाई सेल कर लूँ, और जो दोनों का आ रहा है उनको ऐड कर दूँ। अब ऐड करने पे मैक्सिमाइज जो भी होगा आंसर वो हम ले लेंगे। तो यही हम इसमें कर रहे हैं, प्रीफिक्स सफिक्स का यही मतलब है। ठीक है, तो अब इसको ड्राई रन में करते हैं। तो इसको ऐसे का बना देता हूँ बॉक्स, क्योंकि प्रीफिक्स सफिक्स का कंसेप्ट बहुत ही यूज़फुल होता है, काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ध्यान से, ये आई आया, तो आई इतने तक का प्रीफिक्स यानी प्रॉफिट कितना है? 0 प्लस इसके आगे सफिक्स का प्रॉफिट कितना है, वो कहाँ से मिलेगा बताओ? i+1, i+1 सफिक्स का वैल्यू जो 58, तो सम क्या आ गया? 58।
ठीक है, अब हमारा आई आ गया, आई आ गया इस पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ तक का प्रीफिक्स कितना है बताओ, प्रीफिक्स कैसे आएगा, इसी इंडेक्स पे 12, प्रीफिक्स आ गया 12 प्लस। ठीक है, अब इससे आगे का कितना है देखो सफिक्स, तो वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 75। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ क्या आएगा 87। ठीक है, ये सब वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो लॉजिकल भी यहाँ पे दिख रहा है। पहले हमने क्या, आई जैसी यहाँ पे है तो मेरे पास दो ही एरे होगा ना, एक पार्ट भैया जीरो से लेकर आई वाला ये वाला हो गया, और एक आई प्लस वन से लेकर के एंड तक का एक एरे होगा, ये वाला एरे। ठीक है, तो इतने में एक बाई सेल का प्रॉफिट आएगा। देखो इसमें कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, 5 को खरीदा और ये 80 भी आ जाएगा, और 80 को बेच दिया तो यानी 75 का हो सकता है। तो देखो वही हमने यहाँ से निकाला, कैसे निकाला, इस वैल्यू से। ये है क्या वैसे, सफिक्स का ith इंडेक्स वाला वैल्यू, समझ रहे हो। और ऐसे ही हमें इतने पार्ट का क्या चाहिए, इतने पार्ट का चाहिए प्रॉफिट कितना आया, इतने पार्ट का प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, प्रीफिक्स में, यानी ये स्टार्टिंग से है ना, प्रीफिक्स हो गया तो ये 12 आ गया, तो दोनों को ऐड किया तो 87 हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब आई को आगे बढ़ाते हैं, तो आई यहाँ से हट के अब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ आया तो देखो यहाँ तक का प्रीफिक्स कितना है, प्रीफिक्स एरे से मिल जाएगा दैट इज 12, और इसके आगे यानी यहाँ तक का सफिक्स क्या है वो यहाँ से मिल जाएगा 15। अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो ये 727 आ जाएगा, समझ रहे हो। फिर आई की वैल्यू नेक्स्ट पोजीशन पे गया 70, आई यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से आएगा तो देखो दो पार्ट कैसे स्प्लिट होगा, एक पहला एरे ये हो जाएगा कि जीरो से लेकर आई तक, दूसरा एरे क्या होगा आई प्लस वन से लास्ट तक। ठीक है, अब दोनों का मुझे क्या चाहिए कि एक एक देखो, एक यहाँ से बाई सेल कर लो और एक यहाँ से बाई सेल कर लो। यहाँ से अगर मैं बाई सेल कर दो देखो, तो सबसे छोटा कौन सा है 10, सॉरी 5 है सबसे छोटा, और मैक्सिमम सबसे बड़ा क्या 75, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा 50, सॉरी 70। और वो कहाँ स्टोर है, प्रीफिक्स में स्टोर है, तो यहाँ से 70 उठा लिया। ठीक है, अब इन दोनों को कंसीडर करूँ मैं एक एरे, तो इसमें से मैक्सिमम क्या आ सकता है देखो, 65 को खरीदा और 80 को बेच दिया, तो दैट इज़ 15। वो कहाँ से मिलेगा, सफिक्स के इंडेक्स वाले वैल्यू पे। अब देखो लास्ट वैल्यू तो सफिक्स का जीरो होगा ना वैसे, तो इससे पहले भी एलिमेंट नहीं है, जैसे यहाँ पे प्रीफिक्स का जीरो था। ठीक है, तो यहाँ 70 आ गया, यहाँ 15 आ गया, तो ये हो गया 85। सिमिलरली नेक्स्ट केस देखो, अब नेक्स्ट में आई आगे चला आएगा, तो आई यहाँ पे आ जाएगा, तो अभी तक का देखो कितना आएगा प्रॉफिट। इतने एरे को मैं अगर एक पार्ट कंसीडर करूँ तो देखो सबसे मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 75 है, यानी 70 का प्रॉफिट आएगा। 70 प्रॉफिट देखो यहाँ लिखा भी है वैसे, तो वो कहाँ से मिलेगा, प्रीफिक्स ऑफ आई से। और इसके आगे तक का जो है सफिक्स में मिलेगा, सफिक्स देखो जीरो है। अब क्यों जीरो, क्योंकि देखो 80 के आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इस एरे में एक ही एलिमेंट है, तो मैं इसको अगर बाई कर लूँ तो इसी दिन सेल नहीं कर सकता, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें करना है सेल। तो ये हो गया, तो अब देखो इनमें से जो भी मैक्स है सम को हम हर बार मैक्सिमाइज करते जाएंगे। देखो इनका मैक्स क्या आ गया 87, तो ये हमें करना है बेसिकली। तो ये प्रीफिक्स निकालना है, सफिक्स निकालना है, और फिर हमें लास्ट में एक लूप लगाना है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी टाइम देखो ऑर्डर ऑफ एन और स्पेस भी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो अब इसको कोड करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। आई होप कि समझ आएगा देखो प्रीफिक्स सफिक्स का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो अब इसको हम कोड करते हैं। तो एक इंटीजर, सबसे पहले साइज निकालेंगे एन, प्राइस का जो भी साइज है। फिर हम क्या करते हैं, दो सफिक्स एरे बना लो या फिर वेक्टर बना लो। तो यहाँ पे मैं एरे बना लेता हूँ प्रीफिक्स नाम का, एन साइज का होगा। इनिशियली वैल्यू हमने ज़ीरो सेट कर दिया। अब ज़ीरो क्यों सेट कर दिया, वैसे देखो वैसे भी हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है प्रीफिक्स ऑफ ये ज़ीरो होता है, तो इसलिए हमने ज़ीरो सेट कर दिया। बाकी पे तो हम चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे एक सफिक्स बनाना है, सफिक्स वो भी एन साइज का होगा, इस पर भी ज़ीरो से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, अब ये पहले फिल करते हैं, फिल द प्रीफिक्स एरे। प्रीफिक्स एरे को फिल करना है। प्रीफिक्स एरे क्या बताता है कि आई से, आई को इंक्लूड करते हुए इसके लेफ्ट साइड में जो एरे है उसमें कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा जब मैं बाई और सेल करूँगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हम देखेंगे, तो पहले हम क्या करें बाई, तो हम क्या करेंगे हमेशा एक मिनिमम का ट्रैक रख के चलेंगे। इनिशियली मिनिमम क्या होगा, एरे ऑफ ज़ीरो। ठीक है, फिर हम फॉर लूप चलाते हैं, कहाँ से लेकर के बताओ, आई इक्वल टू
1 से लेकर के, क्योंकि जब सिंगल एलिमेंट होगा तो उसका तो प्रीफिक्स जीरो ही होगा ना, जीरो होगा। ठीक है, तो हम प्रीफिक्स में क्या करें, देखो इनिशियली प्रीफिक्स वाला जीरो है तो हम आई सिंपली यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा और एक मिनिमम वैल्यूएबल ले रहे थे जो कि 10 है, तो इनिशियली जो स्टार्टिंग एलिमेंट होगा मिनिमम को स्टार्टिंग एलिमेंट, अब एरे नहीं यहाँ पे प्राइस है। ठीक है, फिर 1 से स्टार्ट होते थे, आई कहाँ तक जाता था, एन तक, आई प्लस प्लस। हम क्या करते हैं, जो प्रीफिक्स ऑफ आई है, प्रीफिक्स ऑफ आई को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अब देखो चेक भी हमें करना होगा। चेक जैसे यहाँ पे देखो मिनिमम क्या है, मिनिमम पे स्टोर इनिशियली क्या होगा, 10 होगा जो कि जीरो वाला वैल्यू। ठीक है, आई यहाँ पे आए तो क्या मैं इसे इस डे पे सेल कर सकता हूँ। पहले देखो हम स्टार्टिंग प्रीफिक्स में क्या करते हैं, ये वाला कॉम्बिनेशन चलते हैं, बाई और सेल। तो बाई मैं करूँगा हमेशा इस डे पे मिनिमम पे, और सेल मैं करूँगा एरिया 5 पे। तो एरिया 5 22 है, अब देखो 22 पे मैं सेल कर रहा हूँ और बाई 10 पे क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये चेक लगाना होगा कि अगर इफ़ जो हमारा प्राइस आ रहा है आई पे वो अगर बड़ा हुआ हमारे मिनिमम से, तो यानी बिल्कुल हम कर सकते हैं उसे सेल कर सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना आएगा, वो प्रीफिक्स एरे में हम स्टोर करेंगे। प्रीफिक्स ऑफ आई क्या आ जाएगा, जो भी मैक्स है अभी पिछले प्रीफिक्स का, यानी i-1 तक का, कॉमा जो नया एलिमेंट आया है उसका प्राइस माइनस मिनी। ठीक है, और हर स्टेप में मिनी को अपडेट कर देंगे। मिनी तो हमेशा अपडेट होगा तो इसलिए हम इसके बाहर रखेंगे, मिनी इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिनी कॉमा जो भी प्राइस आया है उसका। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रीफिक्स एरे बन जाएगा। अगर चाहो तो मैं एक ड्राई रन और करा देता हूँ, आप इसको समझना। ठीक है, तो इनिशियली हमने कहा कि सब में ज़ीरो फिल है तो ज़ीरो आ गया। अब आई यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा इंडेक्स नंबर 1 से। ठीक है, मिनिमम में 10 है, अब देखो 10 है और नया एलिमेंट 22 आया है, तो 22 बड़ा है ना 10 से, तो हम सेल कर सकते हैं इसे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इससे पहले तक का प्रीफिक्स प्रॉफिट कितना है, ज़ीरो। ठीक है, अब नया एलिमेंट पे अगर मैं इसको कर दूँ तो प्रॉफिट कितना आएगा, 12, 22 माइनस 10 यानी 12 आएगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं इन दोनों का जो भी मैक्स होगा ना हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो 12 आ गया, देखो यही कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, प्रीफिक्स ऑफ है मैक्स ऑफ, इससे पहले तक का कितना प्रीफिक्स है, इससे पहले तक का 0 है भैया, और जो नया आया है उसका कितना है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया। अब सिंपली उसके बाद आई आगे चला आएगा। ठीक है, आई यहाँ पे आया, अब मिनिमम को भी अपडेट करेंगे। देखो पहले मिनिमम 10 था, अब ये 22 है। मिनिमम को अपडेट, मिनिमम से क्या मतलब है, देखो जब हम बाई करते हैं हम कोशिश करेंगे कि कम से कम प्राइस में बाई करें, है ना, और सेल उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में करें ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, इसलिए हम मिनिमम का ट्रैक रखते हैं। अब 22 और 10 में मिनिमम, अब 10 ही रहेगा तो इसलिए हम मिनिमम को नहीं छेड़ा। अब 5 आया, अब देखो मिनिमम 10 है यानी हम 10 पे इसको बाई करें, और सेल 5 पे क्या पॉसिबल है, नहीं, तो इसलिए हम इसमें बाहर चेक लगा दें, अगर पॉसिबल है तभी करो। ठीक है, तो अदरवाइज इसका प्रॉफिट देखो क्या हो जाएगा। तो वैसे इस कंडीशन की वैसे नीड नहीं है, देखा जाए कैसे नीड नहीं है, क्योंकि देखो इस केस में अगर हम लूप के अंदर ही नहीं जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है इनिशलाइज करे तो ज़ीरो ही रह जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पूरे एरे को कंसीडर करूँ तो क्या आंसर ज़ीरो है, नहीं भैया 12 आएगा, इसलिए हम उस लूप को नहीं कंसीडर करेंगे, इसको हम लूप को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, यानी हर केस में प्रॉफिट को करना है हमें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्रीफिक्स देखो, इनिशियली प्रीफिक्स, इससे पहले प्रीफिक्स कितना है, 12 है ना, और हमने एरे को इनिशियलाइज 0 से करा था तो ये 0 हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो ये 10 -5 हो जाएगा, जो कि -5 है, तो मैक्सिमम अपडेट हो जाएगा दैट इज़ 12। तो यहाँ तक का 12 आ गया, तो इसलिए हमने वो कंडीशन हटा दिया, क्योंकि उस केस में 0 आ जाता जो कि गलत दे सकता था हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ से ये हो गया। अब हमें क्या करना है, दूसरा इसको पूरा डायरन कर लेते हैं। ठीक है, अब आई यहाँ आ गया, अब देखो मिनिमम अपडेट हो जाएगा, क्योंकि देखो सबसे छोटा अगर मैं इतने पार्ट का करूँ तो क्या आएगा, सबसे छोटा 5, तो उसके अकॉर्डिंग हम बाई सेल करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ये 5। ठीक है, नया एलिमेंट 75 आया, नया एलिमेंट 75 आया। ठीक है, तो इसको क्या हम सेल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 5 हमारे बाई किया था। प्रॉफिट कितना आएगा, 70। देखो अभी तक इसमें प्रॉफिट 70 आया, और इससे पहले तक का प्रॉफिट कितना है, 12। तो इनमें से हम मैक्स लेंगे, तो मैक्स कितना आ जाएगा, 70।
ठीक है। क्या मिनिमम अपडेट होगा? नहीं। तो आइए आगे आगे। अगेन यहाँ पे देखो 65 है और मिनिमम पे 5 है तो 60 हो गया, और इससे पहले तक का 70 है तो यहाँ पे अगेन 70 आ गया, फिर यहाँ 75 है। ठीक है, अब सफिक्स एरे की बात कर लेते हैं। अब हम सफिक्स की बात करेंगे। दो सफिक्स में हम उल्टा कर रहे हैं। क्या उल्टा कर रहे हैं? देखो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है हम पीछे से आ रहे हैं, यानी पहले सेल का मान के चलो सेल हुआ हुआ और फिर बाई हुआ होगा, तो जो लास्ट वैल्यू होगा तो ये तो हमेशा जीरो होगा। तो हम यहाँ पे जो ट्रैक है तो ये तो सफिक्स हमने इनिशियलाइज कर दिया जीरो से। ठीक है, तो उसके बाद ध्यान से देखो सफिक्स ऑफ आई क्या बता रहे कि इसके आगे जो है एरे, इसे इंक्लूड करके कितना एलिमेंट है जिसको हम बाई और सेल करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो देखो इसके 80 के जो लास्ट एलिमेंट इसके आगे कुछ नहीं होगा तो इसलिए आंसर जीरो आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आई उसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कैसे प्रॉफिट, नया प्रॉफिट निकालेंगे? देखो नया प्रॉफिट क्या होगा कि जिस आई पे हो ना मैं उसे बाई करने जाऊंगा, है ना, और उसके आगे जितने भी एलिमेंट है उनमें से मैक्सिमम पे सेल करूंगा। इसलिए देखो यहाँ पे मिनी का ट्रैक रख रहे थे, यहाँ पे मैक्स का ट्रैक रखना होगा, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो लास्ट में हम क्या कर रहे हैं इस पार्ट के लिए सेल कर रहे हैं लास्ट में, और हम फिर पीछे पीछे जाते जा रहे हैं यानी बाई करेंगे, तो बाई वाला छोटा होना चाहिए सेल से, तो इसलिए हम मैक्स का ट्रैक रखेंगे। तो इनिशियली मैक्स क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज 80। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ से, तो ये मैक्स का ट्रैक हो गया 80, तो हमारा आई इस पोजीशन पे आ गया। हमने चेक किया क्या ये मैक्स से छोटा है, अब देखो छोटा चेक करना होगा क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बाई कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं ना, सेल पहले ही हो चुका है। कितने पे सेल हुआ, ये सेल वाला प्राइस है ये 80 पे, और बाई कितने पे कर रहे हैं, आई पे। तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 65 पे बाई करके मैं 80 में सेल करूँ, प्रॉफिट आएगा, कितने का प्रॉफिट आएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, और इससे पहले तक का प्रॉफिट कितना है, जीरो। तो हम यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज कर देंगे, तो ये हमें करना है बेसिकली, यानी इसमें लास्ट से आना है। अब लास्ट से भी क्या कौन सा है, देखो ये n-1 वाला इंडेक्स होगा, ये n-2 यानी n-2 से आना है क्योंकि n-1 पे जीरो है। तो हमें एक मैक्स का ट्रैक रखना है, इंटीजर मैक्स। मैक्स क्या होगा, जो भी प्राइस है उसका लास्ट वैल्यू। ठीक है, और लूप कहाँ से चलेगा, इससे भी एक कम से, मतलब n-2 से चलेगा, i माइनस माइनस, सेम जो ऊपर कर रहे थे, यानी जो सफिक्स ऑफ आई है, सफिक्स आई कैसे अपडेट होगा, मैक्स ऑफ जो पहले सफिक्स आई था, सफिक्स को बोल दिया हमने सफ। ठीक है, सफिक्स ऑफ आई, और जो अब नया क्या आएगा, नया कैसे निकालेंगे हम लोग, जो हमारा मैक्स है माइनस प्राइस आई। ठीक है, और उसमें उल्टा हो रहा था क्योंकि देखो हम इसमें क्या कर रहे थे, इस यहाँ पे ये प्राइस माइनस मिनी क्यों किया हमने, क्योंकि हम पहले बाई कर रहे थे और फिर सेल कर रहे थे, है ना। तो जब हम बाई करेंगे तो उसका प्राइस क्या होगा, छोटा होगा सेल के कंपैरिजन से, तो ये सेल वाला था एम आई। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। दर वैसे यहाँ पे भी रहे बाई और सेल ही, लेकिन पीछे से आ रहे तो सेल हो जाएगा पहले और बाई बाद में होगा, इसलिए सेल मैक्स हो गया। तो ये बता रहे ये सेल के लिए एक तरह से बोल सकते हैं, और यहाँ पे बाई के लिए था वो। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया यहाँ से मैक्सिमाइज, और फिर हर स्टेप पे क्या करना है, क्योंकि मैक्स है ना तो मैक्स लेते जाएंगे। तो मैक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ जो पहले से मैक्स है कॉमा प्राइस ऑफ आई। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से प्रीफिक्स और सफिक्स एरे रेडी हो जाएगा। तो देखो अब मैं यहाँ पे ड्राई रन कर देता हूँ फटाक से। ठीक है, तो यहाँ 70 आई हट के यहाँ आ गया। ठीक है, नया एलिमेंट क्या है, अब यहाँ पे 80 है, मैक्स अपडेट हुआ हो 75 है, 75 जो आई आता है उस पर हम खरीदते हैं इसे और इस पे बेचते हैं, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, तो डिफरेंस है यानी मैक्स माइनस प्राइस आई। तो मैक्स है 80 माइनस प्राइस आई क्या है 75, तो 5 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और इससे पहले तक का प्रॉफिट कितना है 15, वो हमने यहाँ लिखा है। तो ये आई प्लस 1 आएगा। ठीक है, यानी इसके बाद तक का प्रॉफिट कितना है और इसका प्रॉफिट कितना है, उन दोनों का मैक्स ले लेंगे। तो देखो इन दोनों का मैक्स कितना आएगा 15, तो यहाँ भी 15 आया।
ठीक है, तो आई फिर पीछे आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमने बाई 5 में किया और सेल 80 में किया, तो कितने का प्रॉफिट होगा 75, तो ये 75 आ गया। फिर आई यहाँ आ गया 22 में हमने इसे बाई किया और सेल कर दिया 80 में, बताओ प्रॉफिट कितने का होगा, तो ये हो गया 858 हो गया। ठीक है, तो आई फिर पीछे आ गया, हम इसको 10 में खरीदे और 80 में बेच दिया, तो यानी 70। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, एक सम वेरिएबल लेकर के चलते हैं सिंपली, और उसको क्या कर देंगे, इनिशियली इंटरमीन ले लेंगे यानी इन्फिनिटी माइनस का, और मैक्सिमाइज करते जाएंगे। कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, जैसे मैं देखो इसी आई पे आता हूँ, इस आई पे जैसे मैं आया, तो इस आई से मैं क्या चेक करूँ कि यहाँ तक का प्रीफिक्स यानी इतने तक का प्रीफिक्स क्या बताएगा मुझे, प्रीफिक्स एरे कि यहाँ तक में ना कितने एलिमेंट, जैसे मैं एक रैंडम लेता हूँ, यहाँ तो जीरो आ गया ना, जैसे मान लो यहाँ पे आई होता। ठीक है, तो प्रीफिक्स आई में जो वैल्यू है यानी 12, ये 12 क्या बता रहा है कि अगर मैं इस आई से पीछे चले जाऊँ यानी जीरो इंडेक्स से लेकर के आई तक का एक एरे कंसीडर करूँ, इतना पार्ट का एरे, तो इसमें अगर मैं एक बाई सेल करता हूँ तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, इतना प्रॉफिट जो आई पे वैल्यू पड़ा है दैट इज 12। और देख भी सकते हो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आएगा, अगर हमारे पास एरे में एलिमेंट है 10, 20, 2 और 5, तो मैक्सिमम तो प्रॉफिट कब आएगी, 10 इसे खरीदो और 22 से बेच दो। ठीक है, और i+1 देखो, i+1 से लेकर के यहाँ एन तक का सफिक्स चाहिए। देखो सफिक्स कैसे मिलेगा मुझे, इस वाले से मिलेगा, तो ये 15 यहाँ से आ जाएगा। इनका सम हम चेक करते जाएंगे, तो बस यही करना है। इंटीजर सम लेंगे जो कि इंट मीन होगा, एक फॉर लूप चलाएंगे i इक्वल टू 0 से i लेस देन n-1 तक। अब देखो n-1 तक क्यों चला रहे हैं, अभी पता लगेगा। ठीक है, हर टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, सम को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। सम को कैसे मैक्सिमाइज कर रहे हैं, मैक्स ऑफ जो पहले सम था और जो प्रीफिक्स आई आया है आई इतने तक का प्लस सफिक्स जो होगा हमेशा i+1। तो देखो यहाँ पे i+1 कर रहे हैं इसलिए लास्ट इंडेक्स तक हम नहीं जा सकते, उससे सेकंड लास्ट तक जाना है, यहाँ से ये हो जाएगा, फिर हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये समझ आया ये लाइन कि प्रीफिक्स ऑफ आई यानी यहाँ तक का स्टार्टिंग से कितना हुआ। एक एग्जांपल देखो, जैसे 4, 7, 9, 11, 4, 9, 80। ठीक है, ये है। तो जैसे मान लो रैंडमली हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे आई है, तो प्रीफिक्स आई बताता है कि यहाँ तक का कितना मैक्स होगा अगर मैं एक बाई और सेल करता हूँ, ये 4 था। ठीक है, और सफिक्स क्या बताता है, यहाँ से लेकर यानी i+1 से लेकर एंड तक कितना हो। तो अगर देखो इसका देखा जाए तो क्या है, मिनिमम 4 है और मैक्सिमम 11 है, तो 7 का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखो मिनिमम कितना 4 है, मैक्सिमम 80 है, तो क्या होगा 76 का। फिर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और जो भी मैक्स होगा हम ले रहे हैं। तो आई होप समझ आया होगा। कंपाइल करते इसे, इसकी टाइम देखो, अब हम यहाँ भी ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, यहाँ ऑर्डर ऑफ एन, यहाँ ऑर्डर ऑफ एन यानी 3n एक तरह से एन हो जाएगा। सबमिट करते हैं। ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेड जो था टाइम और स्पेस हमने इसमें सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक करना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट मिलते हैं ये सबसेट वाला प्रॉब्लम।